ताज़ा खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को विकास और अवसरों के जीवन केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र के श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में मातृशक्ति को समर्पित मां शब्द के 51 फुट विराट एवं अद्भुत स्वरूप की आधारशिला रखी। भारत में गरीबी दर में कमी आई। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि छात्रा आत्महत्या मामले की जांच बारीकी से की जाएगी। और दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव पटना के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में शुरू हुआ। हरियाणा और चंडीगढ़ में नगर कीर्तन निकाले गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को विकास और अवसरों के जीवन केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव के लोगों को सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा, गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के इरादों, नीतियों और निर्णयों से ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा आ रही है। विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण विषय पर आयोजित ये महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज कुरुक्षेत्र में श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में मातृशक्ति को समर्पित मां शब्द के 51 फुट विराट व अद्भुत स्वरूप की नींव रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में स्थापित शक्तिपीठ पर मंत्र उच्चारण के बीच पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में मां शब्द के 51 फुट विराट व अद्भुत स्वरूप के निर्माण से मंदिर की महिमा और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, माँ वो शब्द है जहाँ प्रेम है, ममत्व है। दुनिया में हर साधन की, संसाधन की पूर्ति हो सकती है, परंतु माँ की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। वो माँ ही है जिसने महाराणा प्रताप जैसे योद्धा दिए हैं। वो माँ ही है जिसने छत्रपति शिवाजी जैसा महान योद्धा दिया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु मां के इस महागौरव स्थल से प्रेरणा ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मां को समर्पित महागौरव स्थल परियोजना के मॉडल का अवलोकन किया और दस्तावेजी फिल्म के माध्यम से परियोजना की बारीकियों की जानकारी ली। भारत में गरीबी दर में कमी आई है। भारतीय स्टेट बैंक ने उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर शोध किया है, जिसके अनुसार देश में वित्त वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 4.86% हो गई है। पिछले 12 वर्षों में शहरी गरीबी 13.7% से घटकर 4.09% रह गई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण गरीबी में तेज गिरावट की वजह कमजोर वर्ग में सरकारी समर्थन से उपभोग बढ़ना है। ग्रामीण और शहरी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के बीच का अंतर अब 69.7% तक कम हो गया है। ये सुधार मुख्य रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण आजीविका में उल्लेखनीय सुधार जैसी सरकारी पहलों के कारण है। शोध के अनुसार शहरी गरीबी में और भी कमी आ सकती है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि छात्रा आत्महत्या के मामले की बारीकी से जांच की जाएगी। उन्होंने छात्रा के परिजनों से घर जाकर जानकारी ली और भिवानी के गांव सिंघानी स्थित महिला कॉलेज में जाकर स्टाफ सदस्यों से इस मामले में पूछताछ भी की। श्रीमती रेणु भाटिया ने भिवानी में हमारे संवाददाता को बताया,
प्रिंसिपल की बातें मुझे थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट की लगी, बिकॉज प्रिंसिपल ने बताया कि फीस माफ ही और उसने सारे एग्जाम्स दिए हैं, बट ये जो पेपर्स मुझे दिए गए इसमें एक एग्जाम नहीं दिया गया था और लास्ट कॉल उसको प्रिंसिपल का आया था डेथ से पहले कि तुमने फीस नहीं जमा करी। उसने अपनी दादी को बताया कि बैठने को नहीं दिया एग्जाम में, और उसकी डेथ के बाद जो फोन्स का रिकॉर्ड निकल रहा है उसमें राहुल चौधरी नाम के लड़के की लास्ट कॉल है और लड़की एक डायरी लिखती थी, उस डायरी को भी हमें खंगालना जरूरी है। और ये स्कूल राजबीर एमएलए का है और उन्होंने मुझसे बातचीत की, उसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि फीस का कोई मामला है। राहुल उनके साले का बेटा है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को लेकर पूरा विवरण जुटाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मृतक बेटी को न्याय दिलाया जाएगा और मामले को किसी भी सूरत में दबने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने जींद के नागरिक अस्पताल में स्पाइरोमीटर मशीन उपलब्ध कराई है, जिससे जिले में अस्थमा के मरीजों की पहचान और उनका उपचार करना आसान हो गया है। नागरिक अस्पताल में सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता ने बताया, हमारे पास स्पाइरोमेट्री की मशीन आई है जो बेसिक टेस्ट होता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में कई टेस्ट होते हैं, तो उनमें से एक है स्पाइरोमेट्री। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने % फेफड़े काम कर रहे हैं, कितनी दवाई की जरूरत है। डॉक्टर विनीता ने बताया कि इस मशीन से रोगियों की जांच की जा रही है। आकाशवाणी समाचार ने अस्थमा के एक रोगी से प्रतिक्रिया ली। ये जो मशीन आई है, एरिया के जितने भी लोग हैं सभी को सुविधा है, यही की यही हो जाती है। पहले बाहर जाना पड़ता था, बहुत लाभ है। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह का 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव आज से पटना के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में शुरू हुआ। प्रकाश उत्सव प्रभात फेरी निकालने के साथ शुरू हुआ। आज हरियाणा और चंडीगढ़ में भी नगर कीर्तन निकाले गए। गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त पंचकूला के गुरुद्वारा नादा साहिब से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। अंबाला शहर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बादशाही बाग से भी नगर कीर्तन निकाला गया, जो विभिन्न बाजारों और चौराहों से होता हुआ शाम को गुरुद्वारा मंजी साहिब में संपन्न हुआ। गुरुद्वारा बादशाही बाग में गुरुजी ने चिड़िया के साथ बाज लड़ाया था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का चुनाव 19 जनवरी को होगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक करवाया जाएगा। पानीपत में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के निर्वाचन अधिकारी ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण व पारदर्शिता पूर्वक कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी बूथों पर ईवीएम का प्रयोग होगा, इसमें नोटा का भी प्रावधान है। गौरतलब है कि चुनाव के लिए 40 वार्ड बनाए गए हैं और फिलहाल लगभग 2,84,000 सिखों ने चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराया है। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी तक संबंधित विभाग में वोट बनवाए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को विकास और अवसरों के जीवन केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र के श्रीदेवी को भद्रकाली मंदिर में मातृशक्ति को समर्पित मां शब्द के 51 फुट विराट एवं अद्भुत स्वरूप की आधारशिला रखी। भारत में गरीबी दर में कमी आई। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि छात्रा आत्महत्या मामले की जांच बारीकी से की जाएगी। और दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव पटना के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में शुरू हुआ। हरियाणा और चंडीगढ़ में नगर कीर्तन निकाले गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अनीमिया से बचाव के लिए सभी आयु वर्ग को आयरन, प्रोटीन और विटामिन सी युक्त आहार का सेवन रोजाना करना चाहिए, जैसे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार और गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई, मेथी, पालक, कड़ी पत्ता, दालें जैसे कि सोयाबीन, मोठ, मसूर, चना और राजमा, फलों में अमरूद, संतरा और नींबू। इसके अलावा खजूर, गुड़ और मूंगफली का सेवन भी करना चाहिए। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।